इंसान दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक प्रकार उन इंसानों का होता है जिनका जन्म प्रकृति के संपूर्ण नियामतों के साथ होता है, लेकिन वे सामान्य प्रकार से अपना जीवन जीकर मर जाते हैं और लोगों के द्वारा भुला दिए जाते हैं। दूसरे प्रकार के इंसान औरों से अलग होते हैं। इनका भी जन्म प्रकृति की संपूर्ण नियामतों के साथ होता है, परंतु इनके अंदर कुछ अलग करने की सोच होती है। ये इंसान सामान्य जीवन न जीकर किसी असामान्य सपने को सच करने के लिए जीते हैं। इनका सपना जब पूरा होकर दुनिया के सामने आता है, तब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इन इंसानों को दुनिया विशेष स्थान देती है और दुनिया से अलविदा लेकर ये इंसान लोगों की यादों में अमर हो जाते हैं और इतिहास में अपना हिस्सा बना लेते हैं। आज हम ऐसे ही एक महिला शख्सियत के जीवन से जुड़ी घटनाओं को सामने लाएंगे। हरियाणा के करनाल में बनारसी लाल चावला के घर 17 मार्च 1962 को जन्मी कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उन्हें प्यार से मोंटू कहते थे। शुरुआती पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। जब वह 8वीं क्लास में पहुंची तो उन्होंने अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की। कल्पना के पिता उन्हें डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे। परिजनों का कहना है कि बचपन से ही कल्पना की दिलचस्पी अंतरिक्ष और खगोलीय परिवर्तन में थी। वह अक्सर अपने पिता से पूछा करती थी कि अंतरिक्ष यान आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या मैं भी उड़ सकती हूँ? पिता उनकी इस बात को हंसकर टाल दिया करते थे। कल्पना फिर अपने सपनों को साकार करने के लिए सन 1982 में अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका रवाना हुई। फिर साल 1988 में वो नासा अनुसंधान के साथ जुड़ी। इसके बाद नासा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए कल्पना चावला का चयन किया। उन्होंने अंतरिक्ष की प्रथम उड़ान STS-87 कोलंबिया शटल से संपन्न की। इसकी अवधि 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक थी। कल्पना की पहली यात्रा के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए और पृथ्वी की कुल 252 परिक्रमाएं पूरी की। इस सफल मिशन के बाद कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान कोलंबिया शटल 2003 से भरी। कल्पना की दूसरी और आखिरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से शुरू हुई। यह 16 दिन का अंतरिक्ष मिशन था जो पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान पर आधारित था। 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस आने के क्रम में यह यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। 2003 में इस घटना में कल्पना के साथ 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की भी मौत हो गई। क्या पहले से ही तय हो गई थी कल्पना चावला की मौत? हाँ, क्योंकि धरती से उड़ान भरते समय वायुमंडल में घर्षण के कारण स्पेस शटल के बाएं पंख में हो गया था एक छोटा सा छेद, जिसके कारण धरती पर वापसी के समय वायुमंडल की गर्म गैसेज स्पेस शटल के अंदर घुस गईं और उसकी उष्मारोधी परतें फट गईं, जिससे शटल यान का तापमान बहुत अधिक हो गया और यह भयंकर विस्फोट के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे सभी अंतरिक्ष यात्रियों का दुखद अंत हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि यह सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में समाएंगे। फिर भी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई। बात हैरान करने वाली है, लेकिन यही सच है। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था। अंतरिक्ष यात्रा के हर पल मौत के साये में स्पेस वॉक करती रही कल्पना चावला और उसके 6 साथी।
उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे। वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें पता तक नहीं लगने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। उनके शरीर को टुकड़ों में ही लौटना बाकी है। उस वक्त सवाल ये था कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने छुपा ली जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों से और उनके परिवार वालों से? लेकिन नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिएं। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहें। मौत तो वैसे भी आनी ही है। भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ही कल्पना की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। कल्पना ने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में उपलब्धियां हासिल की, बल्कि तमाम छात्र छात्राओं को सपनों को जीना भी सिखाया। उनके वे शब्द सत्य हो गए जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं। साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबा दें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार।